स्वागत है आपका हमारे एक और फ्रेश वीडियो में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको केवाईसी से संबंधित पूरी डिटेल बताने वाले हैं। साथियों, जिन जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी केवाईसी नहीं हो रही, तो उनकी केवाईसी किस प्रकार से आपको करवानी है, और जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए स्पेशल, जो बाहर रह रहे हैं उन लोगों के लिए किस प्रकार से आपको केवाईसी करवानी है, अदर स्टेट में रह रहे हैं उनकी केवाईसी कैसे होगी। जिनको केवाईसी करने में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आधार सीडिंग, जिनकी आधार सीडिंग नहीं है उनकी केवाईसी नहीं हो रही है, या फिर जिनकी आधार सीडिंग नहीं है उनकी केवाईसी नहीं हो रही है लेकिन उनका नाम है लेकिन आधार नहीं जुड़ा हुआ है, उनकी केवाईसी नहीं हो रही है, तो उन सभी तमाम सवालों के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, बने रहे वीडियो के अंत तक। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जिन लोगों ने अभी तक केवाईसी नहीं करवाई है, तो उनको सबसे पहले जो राशन डीलर के पास में जाके ये केवाईसी करवाना जरूरी है। अब आपको बात करते हैं साथियों, जो लोग बाहर रह रहे हैं, बाहर मतलब कि विदेश में रहे या आउट ऑफ स्टेट रह रहे हैं, जैसे मान लो मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान से बाहर लोग रह रहे हैं, तो उनकी केवाईसी कैसे होगी। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, जो आउट ऑफ स्टेट रह रहे हैं उन लोगों की केवाईसी अपने ही स्टेट में होगी। साथियों, जो लोग अपने स्टेट से बाहर रह रहे हैं उन स्टेटों में उनकी केवाईसी नहीं होगी, उनको केवाईसी कराने अपने स्टेट में आना पड़ेगा। अपने स्टेट के किसी भी ज़िले में आके वो केवाईसी करवा सकते हैं, दूसरे स्टेट में केवाईसी नहीं करवा सकते। अगर आप दूसरे स्टेट में केवाईसी करवाते हो, मशीन में जाके देखते हो, साथियों मैंने खुद ने चेक किया है ये चीज़, साथियों ये चीज़ कि जिन कैंडिडेट का आधार कार्ड या उनका राशन कार्ड नंबर डालते हैं जो पोस्ट मशीन के अंदर, तो उनका रिकॉर्ड नो डाटा बताता, मतलब उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। इसलिए साथियों, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, इसलिए साथियों मैं बता रहा हूँ, अदर स्टेट वालों की केवाईसी नहीं की जा सकती, जो बाहर रह रहे हैं उनकी भी केवाईसी नहीं की जा सकती। केवाईसी करवाने के लिए उनको अपने जो ज़िले के अंदर की तो बात नहीं करता मैं, लेकिन उनको अपने स्टेट में आना पड़ेगा। अपने स्टेट में आके किसी भी ज़िले में किसी भी डीलर के पास में वो ये केवाईसी करवा सकते हैं। और साथियों, रही बात 5 साल के बच्चों की, तो 5 साल के बच्चों की बात यह है साथियों, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी केवाईसी नहीं हो रही है, उनकी किसी भी प्रकार से केवाईसी नहीं हो सकती। अभी तक उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है केवाईसी करने का। जैसे उनका किसी प्रकार से सॉल्यूशन होगा या फिर उनकी केवाईसी स्टार्ट होगी तो हम आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से बता देंगे। और साथियों, बात करें केवाईसी की, तो केवाईसी करवाने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि केवाईसी करवाने से, अगर आप केवाईसी करवाने से पहले इन बातों का ध्यान नहीं रखते हो तो आपकी केवाईसी रिजेक्ट हो सकती है या फिर केवाईसी नहीं होगी। साथियों, केवाईसी करवाने से पहले सभी जो कैंडिडेट है, 4 है, 5 है, 7 है, जितने भी कैंडिडेट है, उन सभी कैंडिडेट की आधार सीडिंग होना जरूरी है। अगर किसी भी एक भी कैंडिडेट की आधार सीडिंग नहीं है तो उसकी केवाईसी नहीं होगी, और हो सकता है अगले महीने में या उससे अगले महीने में उसका नाम भी कट सकता है। किसी कैंडिडेट की आधार सीडिंग नहीं है तो अपने नज़दीकी जो जिला मुख्यालय है, DS ऑफिस है, वहाँ जाके आप अपने जो किसी भी कैंडिडेट की आधार सीडिंग नहीं है उस कैंडिडेट की आधार सीडिंग करवाएं। आधार सीडिंग करवाने के बाद में ही आपको जो केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा, समझ रहे हो। और साथियों, बात करें नए राशन कार्ड में नए नाम जोड़ने की, तो हाल फिलहाल राशन कार्ड में किसी भी प्रकार से नए नाम नहीं जोड़े हैं, और अभी नए नाम जोड़ने के लिए वो पोर्टल बंद है, खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बंद है। हाँ, लेकिन जल्दी इसका पोर्टल खुलने वाला है। पहले जो सूचना मिली थी वो ये मिली थी कि आचार संहिता हटने के तुरंत 7 दिन बाद या हफ्ते बाद में जो खाद्य सुरक्षा पोर्टल खोला जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं खोला गया है। और साथियों, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको जब खाद्य सुरक्षा पोर्टल चालू होगा तो आपको राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, सबसे पहले तो जिस कैंडिडेट का नाम जनाधार में नहीं है उस कैंडिडेट का नाम जनाधार में जुड़वाए। अगर आप जनाधार में नाम उसका नहीं जुड़वाते हो तो आपका खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जो पिछले साल खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़े थे वो जनाधार के अकॉर्डिंग ही जुड़े थे, और जनाधार के माध्यम से उनका नया राशन कार्ड भी जनरेट कर दिया गया था, पुराने राशन कार्ड के नंबर के हिसाब से नहीं किया था। और साथियों, आपको केवाईसी कराना भी कंपलसरी है। अगर आप केवाईसी नहीं करवाते हो तो आपका राशन कार्ड बंद हो सकता है, आपका खाद्य सुरक्षा से नाम हट सकता है और आप राशन लेने से वंचित रह सकते हो। और साथियों, आपको बता देते हैं कि केवाईसी कराने की लास्ट डेट आपको पता है 30 जून लास्ट डेट है, मतलब कि साथियों 30 जून लास्ट डेट है।
लगभग 10-5 दिन हो रहा है आपके पास में, तो आप अपने नज़दीकी राशन डीलर के पास में जाइए। अगर जिन्होंने केवाईसी नहीं करवाई है तो वो अपने राशन कार्ड की केवाईसी करवाए, नहीं तो आपका राशन कार्ड बंद हो जाएगा।